2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लालू यादव अब अपने चिर परिचित अंदाज में फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नटी दबाने की बात कहकर पूरे देश में खलबली मचा दी है। और सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नटी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नटी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। पूछना चाहता हूं एनडीए से और बीजेपी के लोगों से, क्या इनकी पार्टी में कोई है जो कह सकता है कि मोदी जी के अलावा हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने? इनके यहाँ तो आप इस प्रकार की इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते। आज भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने इतिहास में रजवाड़ों और मुगलों के गैर उत्तरदायी तथा निरंकुश शासकों के अत्याचार से हजारों वर्षों तक सताए जाने के बाद और 200 वर्षों तक अंग्रेजों के लूट से परेशान होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही अपने स्वशासन के लिए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना की थी हमारे पूर्वजों ने, ताकि गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी से मुक्ति पाकर सभ्य समाज और जनता के प्रति उत्तरदायी कल्याणकारी सरकार की स्थापना चुनाव के द्वारा की जा सके। परंतु दुर्भाग्य है कि हम 7 दशक बाद भी सदियों से सताए गए दबे कुचले करोड़ों लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं ला पाए हैं। खैर, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय लोगों के सामने 2024 का आम चुनाव सिर पर आने वाला है। इसके लिए राजनीतिक दलों और गठबंधनों में गहमागहमी तेज हो गई है, जिसमें एक तरफ लगातार केंद्र में 2 बार से सत्ताधारी एनडीए के बाहुबली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ उनके मुकाबले के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे क्षेत्रीय दलों का इंडिया गठबंधन है, जिनकी बैठकें पटना से शुरू होकर मुंबई तक हाल में संपन्न हुई है। आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा अभी यह कहना मुश्किल है। फिलहाल आप व्यूअर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे सकते हैं। दंगा फसाद कराने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। देश के संविधान पर जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है। विपक्ष को आपने सुना, जो सरकार पर दंगा भड़काने और महंगाई बढ़ाने, संविधान को समाप्त करने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को भ्रष्टाचारियों का जमघट बताने और परिवारवादियों का संरक्षण करने का आरोप लगा चुके हैं। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सभी दलों ने अपने अपने विचार भी रखे। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में, तो पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं, 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के पद को दावेदारी को लेकर विपक्ष की तरफ से हो रहे दावे पर तंज कसते हुए बीजेपी ने क्या कहा है? आज जिस प्रकार से ये पोस्टर और बयान आने के बाद आम आदमी पार्टी भी बयान दे रही है कि प्रधानमंत्री अगर होंगे तो केजरीवाल जी होंगे, टीएमसी कह रही है कि नहीं प्रधानमंत्री होंगी तो ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार जी के साथी कहते हैं कि उनमें ही सारी क्षमताएं और क्वालिटीज है प्रधानमंत्री बनने की। इसका मतलब साफ है, इस गठबंधन का लोगो तैयार है, परंतु लोगों के लिए क्या करना है कुछ तैयार नहीं है। नारा तैयार है,
परंतु नारे के पीछे नीति क्या है वो कोई तैयारी नहीं है। झंडा तैयार है परंतु एजेंडा तैयार नहीं है, और केवल अपने करप्शन, कमीशन, फैमिली के प्रोफेशन और अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए ये एक माध्यम है, और इसीलिए सबके एम्बिशन सामने निकल कर इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री पद को लेकर हो रहे दावे प्रति दावे पर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, वो पीएम की रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने का जो फैसला लिया है वो इस देश के हित में लिया है। इस देश को कैसे बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, इस देश को कैसे महंगाई से मुक्ति दिलाएं, इस देश के किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर करें, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, तरक्की की राह पर ले जाएं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने किसी प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन के चलते फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ये बात ज़रूर कही होगी। ये तो यही दिखाता है कि हमारे इंडिया गठबंधन में कई सारे काबिल लोग हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासन चलाए हैं, लोकप्रिय हैं, और हमारे पास कई ऐसे दिग्गज हमारे इंडिया परिवार का हिस्सा हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए से और बीजेपी के लोगों से, क्या इनकी पार्टी में कोई है जो कह सकता है कि मोदी जी के अलावा हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि एनडीए के घटक दल एआईएडीएमके का कोई प्रधानमंत्री बने? इनके यहाँ तो आप इस प्रकार की इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है। और प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं, सबसे बड़ा दावा उनका रहता है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट तैयार होता है। कितना? 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं दाम, तो 2 गुना कर लीजिए, 36 करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है, और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी है। 75,000 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति, उनको भारतमाला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज, छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप, तेलंगाना में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, महाराष्ट्र में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उड़ीसा में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, गुजरात में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसकी कंपनियां हैं। पूरा देश, जब मैं कहता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बात पूरे प्रमाण के सामने आपके सामने रख रहा हूं, और हो सकता है ये कहने के बाद 2-4 ईडी सीबीआई के मुकदमे और हो जाए, जो कि इनका काम है। हो सकता है संसद से एक सत्र के लिए निलंबन और बढ़ा है और बढ़ जाए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण दोगे पूरे देश में और अपने दोस्त के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करोगे, सीएजी की रिपोर्ट में उसके प्रमाण सामने आएंगे, तो हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है।